प्यारे बच्चों, जैसे मैं कल पढ़ाया था हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, जो हिंदी की परीक्षा में आ गया था और अपने स्कूल के सारे बच्चे ने बढ़िया से उसको लिखा था जीवन परिचय को। वैसे मैं क्लास 10 का गेस्ट पेपर बता रहा हूँ सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान में, जो 20 तारीख को होने वाला है परीक्षा। उसमें महत्वपूर्ण पाठ जिसमें से ज़्यादा प्रश्न उठाएगा वो 10 में लिख रहा हूँ। 18 चैप्टर है पूरा, जिसमें 10 चैप्टर इंपॉर्टेंट है जिसका मैंने वर्णन किया है। जैसे पहला भारत में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, तीसरा जल संसाधन, कृषि, खनिज ऊर्जा, संघवाद, सत्ता साझेदारी, विकास, राजनीतिक दल, उपभोक्ता अधिकार, यही सब ये 10 चैप्टर है, महत्वपूर्ण है, जो आपके परीक्षा में इससे प्रश्न उठाता है। इन्हीं की तैयारी करना है, यही 10 जो होंगे उससे तैयारी करना है। आइए आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी कराते हैं बाबू। प्रश्न नंबर 1 है, स्वराज पार्टी का गठन और उसके उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध और परिणाम क्या था, उसके बारे में लिखना होगा। तीसरा प्रश्न पूछ सकता है, जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी महत्वता क्या है। चौथा है, असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया गया था। पांचवा है, वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए 2 उपायों को स्पष्ट करें। छठा क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या है। सातवां है, भू संसाधन से क्या तात्पर्य है। आठवां है, अभ्रक की उपयोगिता बताइए। महत्वपूर्ण प्रश्न है 8, आगे और मैं बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर 9 है बाबू, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, इटली और जर्मनी का एकीकरण में यूरोप के राष्ट्रवाद के उदय का योगदान क्या था। प्रश्न नंबर 11 है, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर होता है। प्रश्न नंबर फिर 12 है, भारतीय कृषि क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं का वर्णन करना है। प्रश्न नंबर 13 में संगठित तथा असंगठित क्षेत्र के रोजगार की परिस्थितियों की तुलना करना है। ये सारे प्रश्न ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो इसमें से अधिकतर प्रश्न आपको परीक्षा में लड़ जाएगा। इसके बाद मैं आपको मानचित्र के बारे में बता रहा हूँ। मानचित्र में कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उसको मैं दिखा रहा हूँ। मानचित्र संबंधी प्रश्न है बाबू। पहला है, पूछता है जैसे मानचित्र समझने में, जैसे आधा नंबर आपको इसका आंसर लिखने पे मिलता है और आधा नंबर जो मानचित्र दिया रहता है उस पर सही जगह भरने पे मिलता है। पहला प्रश्न पूछ सकता है, जैसे वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था, जिसका आंसर हम लोग लिखेंगे चौरी चौरा, जिस पर हमको आधा नंबर मिल जाएगा। चौरी चौरा कहाँ है, यूपी में। अगर आप मानचित्र में यूपी, बिहार, गुजरात भरना सीख लिए, अधिकतर प्रश्न ऐसे पूछते हैं जिसका आंसर यूपी, बिहार या गुजरात होता है। आप लोग मानचित्र पर जरूर जाके पढ़ लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अमृतसर पंजाब, ये कहाँ है, यूपी के उत्तर प्रदेश में। वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों में सत्याग्रह किया, अहमदाबाद, गुजरात। ठीक है, मानचित्र में भरना सीख लिया, गुजरात कहाँ पे है। उत्तर भारत में चावल उत्पादक एक क्षेत्र को दर्शाइए, वह है पंजाब। वह स्थान जहां चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, इसका भी आंसर उत्तर प्रदेश है। वह स्थान जहां तीनों नदियों का एक साथ मिलती हैं, वो है क्या, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। अधिकतर का आंसर आपको उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात यही मिलेगा। आप लोग मानचित्र में खूब अच्छे से पढ़ के उसको भरना सीख लीजिएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। जो भी प्रश्न होगा उसको 2 बार 3 बार पढ़िए और उसका आसानी से आंसर जब 2-4 बार पढ़ लेंगे उसका कुछ ना कुछ आंसर आपको समझ में आएगा। अगर आंसर पहले से याद है तो ठीक है, वरना 2-4 बार प्रश्न पढ़ने से वो आंसर अपने आप याद आने लगता है और जो जाके आप लिख सकते हैं सामाजिक विज्ञान में, और उसमें ज़्यादा नंबर उठा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।